26 मार्च साल 1993 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्मुक्त चंद रखा गया। Space, and that's got one bounce four smartly flat. जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता गया, इसने देखा कि इसकी सराउंडिंग्स में टेनिस क्रिकेट बहुत खेली जाती है। इसको देखते ही ये क्रिकेट का शौक जज्बा इसके अंदर भी पैदा होने लगा। ये लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने गली क्रिकेट में अपने हुनर के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। इसके इसी शौक को देखते हुए इसके पेरेंट्स ने दिल्ली की एक अकेडमी में इसका एडमिशन करवा दिया। ये वही शहर है जहाँ से विराट कोहली जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स निकले हैं और उन्मुक्त ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। अब डोमेस्टिक और अंडर 19 में उन्मुक्त की परफॉर्मेंस ने सबकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया था। इसके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, काम टेम्परामेंट और सॉलिड टेक्निक ने लोगों को इम्प्रेस करना शुरू किया। दिल्ली के जूनियर सर्किट में लोग ये बात करने लगे कि यार इस लड़के में कुछ तो खास है। जब उन्मुक्त ने दिल्ली अंडर 19 के लिए खेला तो उन्होंने वहां जाते ही अपना मार्क छोड़ दिया। सीजन के एंड पे उन्होंने 499 रन्स बनाए जिसमें से 2 सेंचुरीज थी और एक ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी। सबको दिखाया कि अब मैं आ चुका हूँ। उन्मुक्त ने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2011 में किया 18 साल की उम्र में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, और उस टाइम उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया कुछ बड़े नामों के साथ जिनमें सहवाग, जयवर्धने और केविन पीटरसन शामिल थे। जब भी वो बैटिंग करने जाते कमेंट्री बॉक्स उनको द नेक्स्ट बिग थिंग कह के इंट्रोड्यूस करता। फैंस ने मानना शुरू कर दिया कि नया सुपरस्टार आ चुका है। उनकी स्टाइलिश बैटिंग, उनका काम बैटिंग स्टांस, ऐसा लगने लगा कि ये कोई फ्यूचर का ग्रेट प्लेयर है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पे कंसिस्टेंसी सब कुछ होता है। चंद ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली बट वो अपने आप को एज अ मैच विनर नहीं प्रूव कर सके। दिल्ली डेयरडेविल्स के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला, बट उनको एक बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। उन्मुक्त चंद के कैरियर का सबसे ग्लोरियस पीरियड था 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। इन द फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक इमेंस प्रेशर गेम में जब इंडिया की बहुत ज़्यादा विकेट्स लूज हो रही थी, चंद ने एक कैप्टन नॉक खेली। He scored an unbeaten 111 runs, including 6 sixes and 7 fours, and led India to victory. और उन्होंने इंडिया को मदद की कि इंडिया अपनी ट्रॉफी जीते। एंड उनके लिए वो मोमेंट जब उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। एंड उसी दिन से मीडिया ने उनको द नेक्स्ट विराट कोहली कहना शुरू कर दिया। उन्मुक्त के लिए रातों रात सब कुछ बदल गया। उनको इंटरव्यूज मिलने लगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सब कुछ उनके हिसाब से होने लगा। और सबके दिमागों में सवाल सिर्फ यही था, ये लड़का इंडियन टीम से कब खेलेगा। उन्मुक्त का रणजी ट्रॉफी कैरियर भी कुछ ज्यादा स्पेक्टेकुलर नहीं रहा। हाँ, उन्होंने कुछ मेमोरेबल नॉक्स खेली बट बिग इनिंग्स जो प्लेयर को एक सुपरस्टार बनाती है वो स्टिल मिसिंग थी। मेनवाइल इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप भी उस वक्त बहुत जैम पैक थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रायना, अजिंक्य रहाणे सब अपने पीक पे थे। ऐसे में एक नए प्लेयर के लिए टीम में जगह बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उन्मुक्त ने एक रिसेंटली पॉडकास्ट में जो आरजे रौनक के साथ हुई उसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो पॉलिटिक्स के विक्टिम रहे हैं। So, आपको लगता है उन्मुक्त की आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है किसी भी लेवल पर? यार अब देखिए, सी एज अ क्रिकेटर फॉर मी आई थिंक परफॉर्मेंस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मैं हमेशा इस चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ यार। मैंने कभी भी ना यार, इवन मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लॉट ऑफ पीपल कीप टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट फॉर मी क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्योर इन टर्म्स ऑफ यार मुझे परफॉर्म करना है और मुझे खेलना है। अगर नहीं खिलाया तो मैं और परफॉर्म करूंगा और मैं और खेलूंगा। दिस इज माय फंडामेंटल व्हिच हैज बीन सेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उन्मुक्त के लिए सबसे बड़ा बर्डन वो कंपैरिजन बन गया था। विराट कोहली भी दिल्ली से एंड उन्होंने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता 2008 में, बट कोहली अर्नड हिज प्लेस इन द सीनियर टीम थ्रू एग्रेशन, फिटनेस एंड कंसिस्टेंसी। दुनिया आज भी जब उन्मुक्त चंद के बारे में बात करती है तो उनको विराट कोहली से कंपेयर करती है। वो उन्मुक्त चंद की बैटिंग को, उनकी बैटिंग स्टांस को, एक एक चीज को विराट कोहली की तरह देखते हैं। एंड जब वो फेल होते हैं तो उनको क्रिटिसाइज भी विराट कोहली ही की तरह करते हैं। और किसी यंग प्लेयर के लिए ऐसा प्रेशर उसका कैरियर बिल्कुल डुबा सकता है। 2017 के बाद उन्मुक्त कैरियर का ऑलमोस्ट डिक्लाइन होने लगा। किसी आईपीएल टीम ने उनको रिटेन नहीं किया एंड ही कंटिन्यूड स्ट्रगलिंग फॉर अ प्लेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ग्रेजुअली मीडिया कवरेज भी कम हो गई और 2021 में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो इंडियन क्रिकेट को छोड़ के अब यूएसए जाएंगे। ये डिसीजन बहुत ही शॉकिंग था। लोगों को यकीन नहीं हो सका कि जिस लड़के को नेक्स्ट विराट कोहली कह रहे थे अब वो इंडिया के लिए क्या वो कभी नहीं खेल पाएगा। एंड जिस मोमेंट से उन्मुक्त कैरियर ने टर्न लिया वो था आईपीएल सीजन,
जब आईपीएल सीजन की पहली ही बॉल पे उन्मुक्त चंद को ब्रेट ली ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। फैंस कहते हैं कि ये वो मोमेंट था जब उन्मुक्त का कैरियर बिल्कुल 360 टर्न हो गया। एंड उन्मुक्त जैसे और बहुत सारे प्लेयर्स हैं इन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में जिनके पास टैलेंट है और जिनको बस एक स्पार्क की जरूरत है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अनलकी रहते हैं। उन्मुक्त के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके मुझे बताओ और सब्सक्राइब के बटन को दबा के घंटी के निशान को भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।